ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ऑडियो रिकॉर्ड करने में, लेकिन कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन छोटा ही मैं आप लोगों को संदेश बाबा का सुनाऊंगी। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए तुम्हारे हर एक मुश्किलों को आसान करूँगा। बस तुम भरोसा मत हटाना मुझ पर। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी सारी मुश्किलें, सारी तकलीफ़ें देखना सब खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुम्हारा भरोसा मुझसे हटाना मत। जिस तरह एक बच्चे को पता होता है कि जो उसे उछाल रहा है उसे गिरने नहीं देगा, वही भरोसा तुम मुझ पर रखना मेरे बच्चों। जिस तरह तुमने अपने कर्मा किया है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को ख़त्म करता हूँ। सुबह से लेके शाम तक बस तुम्हारी ही चिंता फिक्र में लगा रहता हूँ। मेरे बच्चों, आपको पता है कि आपका बाबा दिन रात आपके बारे में सोचता है। आप जल्द ही उस मंजिल पे पहुंचने वाले हो जहां का प्लान मैंने बहुत साल पहले करके रखा है। बहुत साल पहले मैंने आपकी भविष्य के बारे में सोच रखा है। हाँ, सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि हर एक चीज़ की कीमत उसी समय पता चलती है जब उसका टाइम होता है। टाइम के पहले आपको कोई चीज़ दे दिया जाएगा ना, तो आप उसका वैल्यू नहीं करोगे। इसलिए आपको आपके टाइम पे ही वो चीज़ें मिलेगी। मेरे बच्चों, कभी घबराना मत। रास्ते में अगर कांटे हैं ना, तो आपकी रफ्तार जो है तेज हो जाती है। इसलिए मैं कांटे बिछाता हूँ बीच बीच में कि आपके रफ्तार को तेज करने के लिए। ऐसा नहीं आपको गिराने के लिए नहीं, आपके रफ्तार को तेज करने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। बाबा का आज का संदेश है कि मेरे बच्चों, जिस तरह भगवान हमारे बारे में सोचता है, हमें भी भगवान के बारे में सोचना चाहिए। हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। आपको पता है, बनना है तो एक बच्चे की तरह बनो, बनना है तो एक बच्चा बनो। क्योंकि बच्चा जो होता है मासूम होता है, उसको नहीं पता होता है लोभ, लालच, मोह, माया। आपको पता है कि जो बच्चा माँ बाप उछालते हैं आसमान की तरफ, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा मुझसे हाथ का बैलेंस रहेगा तो ही बच्चे को उछालते हैं, अदरवाइज़ नहीं उछालते हैं। और बच्चा भी डरता नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे माँ बाप या जो भी मुझे उछाल रहे हैं वो गिराएंगे नहीं, इसलिए वो रोता नहीं है, हंसता है। तो बनना है, भरोसा रखना है तो उस बच्चे की तरह रखो। हमें भगवान को पता रहता है कि मेरे बच्चों को कितना तकलीफ़ देना है। एक बंदा रहता है, गरीब किसान रहता है, गांव में रहता है और रोज़ लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। बहुत मुश्किल से उसका गुजर बसर होता है और वह ईमानदार भी रहता है। गरीब तो रहता है लेकिन ईमानदार भी रहता है। एक दिन जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसके जो ध्यान था एक पहाड़ की तरफ जाता है। पहाड़ पे पत्थर की मूर्ति दिखती है जो शेर का आकार का बना रहता है। वो जाता है वहाँ पे और उसको वो मूर्ति बहुत अच्छी लगती है। वो वहीं पे जाके, जो दोपहर का खाना होता है लकड़ी काटते काटते, जो उसकी वाइफ ने उसको खाना देती थी दोपहर का, वो जाके वहाँ पे ही लंच करता है। और वो जो पत्थर का शेर बना हुआ रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, उसमें से आवाज़ आती है और वो किसान के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। रोज़ जाके उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। एक दिन क्या होता है कि वो जो शेर, पत्थर का शेर बना होता है, वह बोलता है कि आप बताओ। ऐसे बातों बातों में ही बताता है, बोलता है क्या बताऊँ यार, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे तो कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरा गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आके बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। एक सुकून की ज़िंदगी लगती है मुझे तुम्हारे पास आके। तो बोलता है कि
अरे इतनी सी बात है, एक काम करना, कल सुबह होने रात में तुम आना और सुबह होने से पहले यानी सूर्योदय होने से पहले मेरे पेट में बहुत सोना है, तुम हाथ मेरे मुंह से डाल के वो सोना निकाल लेना। लेकिन हाँ, सुबह सूर्योदय होने से पहले अगर सूर्योदय हो गया तो वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएगी, आपका हाथ दब जाएगा। वो गरीब इंसान जाता है अपनी वाइफ से बोलता है कि ऐसे ऐसे उस पत्थर के शेर ने कहा। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर उसने कहा है अगर कुछ मिलेगा नहीं तो खो भी तो नहीं जाएगा, तो आजमाने में क्या जाता है, एक काम करो आप करके देख लो। वह इंसान जो गरीब इंसान है वह जाता है और जा करके वह सूर्योदय के पहले उसके पेट में से निकालता है सोना, थोड़ा सोना निकालता है और शांत हो खड़ा हो जाता है। तो शेर जो पत्थर का शेर होता है वो बोलता है कि अभी तो बहुत टाइम है सूर्योदय होने में, आप और सोना निकाल सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, बस हो गया, मेरा गुजर बसर इसमें हो जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। बोलते ज़रूरत से ज़्यादा शुगर भी हमें तकलीफ़ देती है, इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और वह बंद कर देता है। वो बहुत खुश होता है, शेर भी खुश हो जाता है। अब इसका जीवन तो चेंज हो जाता है क्योंकि इसके पास लाइफ जीने के लिए जितना सोना चाहिए उतना मिल गया रहता है, इसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके सारे गांव में ये बातें फैल जाती है। अब क्या होता है कि गरीब अमीर बन गया, इससे सबको बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वहाँ का जो सबसे अमीर आदमी था वो उसको थोड़ा सा जलन का अनुभव होता है। वो आता है इसके पास, गरीब आदमी के पास, कि तुम इतना जल्दी अमीर कैसे बन गए, अभी तो तुमको खाने को भी मान देते, अभी ऐसे कैसे बन गए। तो ये गरीब इंसान भोला भी था, इसने बोला बता दिया सारी बातें। तो क्या होता है कि जब इसने बता दिया तब ये बोला कि चलो मैं अमीर तो हूँ और अमीर बन जाऊँ, ये मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है, मैं और अमीर बन जाता हूँ। वो भी जाता है उस पत्थर के शेर से दोस्ती कर लेता है और उसको भी वही चीज़ें पत्थर का शेर बोलता है जो उसको बोलता है। अब ये बंदा जाता है, जैसे सूर्योदय के पहले सोना निकालते जाता है, लेकिन उसकी जो हवस होती है वो ख़त्म नहीं होती। वो सोचता है और मिल जाए और मिल जाए, और ऐसा करके वह सोना निकालते जाता है। बाद में क्या होता है पता है, सूर्योदय हो जाता है, उसका हाथ उसके मुंह में दब जाता है। तो बाबा कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता। इंसान की जो भूख होती है उसको कंट्रोल करना चाहिए।